लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं पवन गुप्ता यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वो ऐसा शख्स, किसी ने सच कहा है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सटीक यह शब्द उनको बैठता है। आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं अधिवक्ता पिंटू साहनी, जो राइज एंड साइंस सोसाइटी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा जाए तो समाज हित में आप निरंतर दबे कुचले लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं। वजह क्या है? आपके मन में ये सब धारणाएं आई कहाँ से? थोड़ा सा हमारे दर्शक बन जानना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अब आपको हम बता दें, शुरुआती दिनों में कहा जाए तो ग्रामीण परिवेश से मैं पला, एक मजदूर परिवार से कहा जाए तो वहाँ की परिस्थितियाँ अगर कहा जाए तो गांव से ही शुरू हो गई। जो स्थानीय स्वशासन की राजनीति होती है जी, वहाँ जब देखा जाए कि जो गांव के निचले स्तर पे सबसे कहा जाए तो प्रधान चुने जाते हैं, सबसे पहले भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाती है। तो कई ऐसी परिस्थितियाँ मुझे देखने को मिला कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि जो समाज हित का काम करना है, उनका समाज हित न करते हुए, उनका हित की बात न करते हुए, उनका जो उनको चाहिए न करते हुए अपने झोला भरने का काम किए। तो वहाँ से हमारा प्रारंभ होता है। और प्रारंभ होने के बाद अगर कहा जाए तो आज के परिवेश में मैं गोरखपुर सिविल कोर्ट गोरखपुर से एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशी रहा, जो मैं 5वें स्थान पे रहा। ये सब कई चीज़ें प्रेरणाएँ रही। और अगर करीब जाते हैं 2019 में, तो 2019 से हमारा शुरुआत होता है कि जो पूरे हिंदुस्तान में जैसे चिट फंड कंपनियां, सहारा है, PSL है, पिनकान है, यूनाइटेड है, रोज वैली हैं, तमाम कंपनियों में जो निचले स्तर के हैं, लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, वो लोग अपना पैसा जमा करते हैं। अब पैसा इसलिए लगाते हैं कि हम अपना पैसा आज जमा कर दे रहे हैं, आने वाले समय में हम अपना मकान निर्माण करेंगे, अपने बच्चे को शादी करेंगे, बेटियों का शादी करेंगे, या विभिन्न प्रकार के वो स्वप्न देख के, सपना देख के अपना पैसा जमा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जितनी कंपनियां हैं सब एक कलेक्ट करके पूरी एक बहुत बड़ा रकम रफू चक्कर हो जाती हैं। इन लोगों का जो जमा पूंजी है लेकर रफू चक्कर हो जाती है जी। तब उसके बाद जब ये सब सारी चीज़ मैं देखता हूँ तो सारे का निचोड़ अगर कहा जाए तो वर्तमान सरकार पे आती है। यानी वर्तमान सरकार डबल इंजन की भी सरकार है। ये पैसा जो है अगर कहा जाए तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो गवर्नमेंट्स का पार्ट ऑफ बॉडी है एक तरह से कहा जाए, से भी सारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। जब सारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है तो लोग जो अपना पैसा जमा कर रखे हैं वो अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, उसको पूर्णतः क्या करना चाहिए, जांच करके भुगतान करना चाहिए। तो हम भुगतान को लेके एक ग्रामीण यानी गांव से प्रारंभ करते हैं, जिला स्तर पे आते हैं, विभिन्न धरना प्रदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सभी लोग को हमने संबंधित के लोगों का पैसा भुगतान हो जरिए रजिस्टर्ड मैंने भेजा, कई बार ज्ञापन दिया। लेकिन जब चुनाव आता है 2024, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, माननीय अमित शाह द्वारा कहा जाता है कि लोगों का पैसा भुगतान होगा। लेकिन चुनाव से पहले ये भी लालीपाप दिया गया कि लोगों का एक सहारा रिफंड पोर्टल जरिए एक हम वो करते हैं कि उस पर अपना लोग आवेदन करेंगे, पुनः आवेदन के बाद लोगों का पैसा भुगतान होगा। लेकिन आवेदन में 45 दिन का लोग समय देते हैं कि 45 दिन जांच ओच करके पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और लोगों का जिनका पैसा जमा है, जो उसका हकदार है, उसके खाते में जाएगा। लेकिन आज क्या है, 45 दिन चुनाव से नहीं बीते हैं, चुनाव से पहले से ये चीज़ें, यानी कहा जाए कि जो ये गरीब जनता है वो कुछ कर नहीं सकती है। इस नाते गवर्नमेंट भी चाहती है उनका पैसा
नहीं मिलना चाहिए। जी। अगर वो चाहती पैसा मिले जी। तो आज दिन लोग अपना जमा करके फिर आज आवेदन करके पड़े हुए हैं कि हमारा जांच कहाँ हो रहा है, क्या प्रक्रियाएं चल रही है, किसी को कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे करके तो हमने बहुत लंबे समय तक इसका मुहिम छेड़ा, जिसका जब कहीं गवर्नमेंट को लगा हमें नुकसान है, उसका कुछ खामियाजा झेलना पड़ेगा, तो ये विभिन्न प्रकार के लालीपाप फेंकना शुरू कर दी थी। ये सब सारी चीज़ें रही, जनता के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तो हमारे मन में आया कि अगर हम जनता के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको खुद, यानी हम क्या करेंगे, किसी के हक दिलाने की बात करेंगे या विधि में कुछ परिवर्तन की बात करेंगे, तो हमें क्या होना पड़ेगा, चाहे विधानसभा या लोकसभा में जाना पड़ेगा। तब जाके मैं इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, दमदारी से लड़ा कि पिछले लोगों का पैसा किसी तरह भुगतान कराएं, और जनता का मुझे प्यार आशीर्वाद भी अच्छा मिला, और ये मैं विगत लगा भी रहूँगा, लोगों का भुगतान भी कराने का प्रयास भरसक प्रयास करूँगा। जी सर, एक सवाल और है कि देखा जाए तो आप एक संगठन भी बनाए हैं जो राइज एंड साइंस सोसाइटी के नाम से मशहूर है। मशहूर है, समझिए एक तरह से संगठन तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य लगभग कहा जाए तो बहुत कम ही लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपकी जो सोसाइटी है बहुत शानदार कार्य कर रही है, लोग जुड़ भी रहे हैं उसमें तेज़ी तरीके से। तो उस सोसाइटी का मोटो क्या है? और दूसरा उसी में एक सवाल और है कि बहुत सारे तबके के लोग हैं जो इस मुहिम को उठा सकते थे, तो आप ही क्यों इस पे आए? दो सवालों को थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा इसमें। हाँ जी, हाँ, मैं आपको जवाब तो बता ही रहा हूँ कि जैसे हमारा राइज एंड साइंस सोसाइटी है, राइज एंड साइंस सोसाइटी किसी वर्ग विशेष की नहीं है जी। इसमें सभी वर्ग विशेष के लोग वर्क कर सकते हैं जी। यह निःशुल्क है, समाज के प्रति उनके, यानी कहा जाए दबे कुचले, उनकी आवाज़ बन के चलती है जी। जो पहले अभी हमने बताया भी है। तो हमारा जो सोसाइटी है, एक तरह से कहा जाए छोटे में, कि जिनका कोई नहीं सुनता है, यहाँ तक शासन प्रशासन तक नहीं सुनती है, उनके लिए भी हमारी सोसाइटी खड़ी रहती है। केवल और केवल मात्र उनसे ये कहा जाता है कि आप एक 10 रुपये का स्टैम्प पे आपकी जो समस्या है, यानी संगठन के नाम से आपके लिख के देंगे, तब हमारा संगठन आपका अमल करेगा और निस्तारित भी कराएगा जी। अच्छा, अब आपकी बात रही दूसरी क्वेश्चन आपने क्या कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस मुहिम में आवाज़ बन के लोगों की उठ सकते थे, लेकिन आप ही क्यों जी? आपके मन में ख्याल कहाँ से आया? जी, ये तो आपने बात सही कहा कि दूसरा क्वेश्चन जो आपने ये इतना बड़ा मुद्दा सोचा, या जो इस तरह से आप लेके चल रहे हैं कि और भी संगठन हैं, और भी दल भी हैं, और भी वर्ग विशेष के लोग भी हैं, उनके मन में ये क्यों नहीं आया? आने की बात है तो सबके मन में आया, लेकिन सभी को ये डर लगा रहता है कि जो गवर्नमेंट है, अगर हम गवर्नमेंट का एक तरह से कहा जाए कि जैसे कुछ एक छोटे से आप ले लीजिए, क्या बोलते हैं, छोटा सा बर्तन, उसमें कुछ रख लिया जाए, तो चम्मच जो होता है, चम्मच से खाने का, तो जो पहले ही मन में सोच लिए हैं कि मैं चम्मच का रूप ले लिया हूँ, तो उनके अंदर वो क्षमताएं नहीं आएंगी, क्योंकि उनको डर बना है गवर्नमेंट कहीं न कहीं हमारे साथ शोषण करेगी, या हम खुद भ्रष्ट हैं तो हम कैसे लोगों के प्रति बने आए। तो हमारे अंदर हम तो ओपनली कहते हैं कि भाई जो समाज हित में है उसको जांच कर, निस्तारित कर, लोगों का जो हक है, हुकूक है, उनके अधिकार की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं सहयोग भी तो करने का तैयार हूं। यहाँ तक मैंने कई आपसे वार्ता हुआ, उसमें मैं ये भी आपसे बताया था कि अगर लगता है ये निस्तारित करने में आपके पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे कहा जाए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल के स्टेट जो गवर्नमेंट हैं, उनके पास भी यदि कोई इस तरह का सुझाव देने वाला या लोगों का कैसे निस्तारित होगा नहीं है, तो हम उनके लिए, अगर हमको ऑफर लोग करते हैं, तो लोगों का मैं उनके सहयोग करके लोगों का पैसा दिलाने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। उसमें है ही क्या भाई, अगर आपका लीगल आपने पैसा जमा किया है तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स जमा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद पूरा, यानी जो होता है प्राइमरी स्टेज से, कि क्या आपका वास्तव में उसके हकदार हैं, जांच करके पेमेंट होना है। जिसमें कहा जाए कि माननीय अमित शाह जी द्वारा जो अभी 2024 के चुनाव से पहले जो कहा गया था कि हमारी एक टीम बन गई है जिसमें रिटायर जजेज होंगे,
और भी लोगों को मिला के इनका काम प्रारंभ हो जाएगा। तो उनका सैलरी और सारी चीज़ डिसाइड कर दिए। तो भैया सैलरी तुम कहाँ से दे रहे हो? जनता का पैसा तो हड़प के खुद रखे हो। अगर रखे नहीं होते तो इतना दिन लग जा रहा। अरे तुमको नहीं कर पा रहे हो तो जिसका पैसा है उसी कंपनी के ज़रिए तुम उनको वो एक आप रूल्स एसोसिएशन बना दीजिए, जो उनका रेगुलेशन है उनको बना दीजिए, वो आसानी से पेमेंट कर देंगे जिनका जैसे जमा कराए हैं। लेकिन आपको तो लालच है कि अगर हम भुगतान कर देंगे तो हमारा कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये सब सारी चीज़ें चल रही है। देखा जाए तो अखबार और सोशल मीडिया पे बीच में तमाम खबरें प्रकाशित की गई थी, जिसमें किसी समूह के चेयरमैन को आपने कटघरे में खींच लाया था कोलकाता से। जी जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं आपके कोलकाता से, कहा जाए पीन कान कंपनी है, उसमें भी 16,000 रुपये यानी 16,000 करोड़ रुपए यहाँ आपके जमा है। तो यहाँ से आपके माननीय सीजेएम महोदय गोरखपुर के न्यायालय में भी उनके खिलाफ मुकदमा है। वहाँ से रिमांड प्रोटेक्शन एक्ट पे मैंने रिमांड जो होता है प्रोटेक्शन रिमांड के तहत मैंने गोरखपुर बुलवाया था, जिसमें लोग यहाँ तक न्यायालय में कह रहे थे लोगों का पैसा भुगतान करेंगे, लेकिन अभी तक उनका भी नहीं पता चला। और तो और आपने बात सही कहा, अभी हाल ही में अगस्त 2024 में टाइम सिटी कंपनी है, टाइम सिटी वो भी वही काम करती है, लोगों का पैसा जमा कराती है। एक तरह से कहा जाए कि आरडी के रूप में, एफडी के रूप में उस कंपनी में भी लोग जमा कर रखे हैं बहुत ज़्यादा पैसा। वो अभी कंपनी लेके रफू चक्कर हो गई है। तो अगस्त 2024 में उस कंपनी के खिलाफ भी मैंने गोरखपुर से मुकदमा दर्ज करा दिया है और जल्दी ही मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना प्रारंभ हो जाएगी। वो भी आपके देवरिया बाईपास रोड पे इसका कार्यालय हुआ करता था। ये अगर कहा जाए तो ये थाना रामगढ़ ताल जांच करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दबे तबके के लोगों का एक सहारा आप बन रहे हैं। जो उनकी जमा पूंजी है उस पूंजी को आपने निकालने का एक अथक प्रयास किया है बिना लोभ के, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। जी, हमारा आज भी प्रयास है, आगे रहेगा कि लोगों का पैसा मिले। मैं प्रयास रहूँगा और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि लोगों का पैसा मिलना प्रारंभ हो गया है। जी जी, तो जल्द ही कुछ अन्य जानकारी को लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पिंटू साहनी जी को सुना, जो दबे कुचले लोगों के लिए सहारा शुरू से बनते चले आए हैं और कहीं ना कहीं अथक प्रयास इनका आज भी निरंतर जारी है। जल्द ही हम एक नए एपिसोड के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।